जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। मत घबराना तुम, संकट आएंगे, संकट भी एक दिन जान बिछाएंगे। प्रभु राम का तुझ पर असर ना होगा, तुझ पर असर ना होगा, देर भली हो जाए गाड़ी, देर भले छूट
विश्वास तुम्हारा है। हम हैं प्रेमी हरि चरणों के, हम हैं प्रेमी हरि चरणों के। कब आशीष मिलेगा दुख मेरे हर लेगा हो, दुखी आत्मा हो फिर भी ये, दुखी आत्मा हो फिर भी ये भूल नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। आज जो है गजेंद्र भगवान को चीख चीख करके पुकारने लगा, हे प्रभु यदि आप नहीं आए तो ये ग्रह हमें छोड़ेगा नहीं। आज हमें समझ में आया है कि ये संसार मोह माया में फंसा हुआ है। किसी पर विपत्ति आती है तो अपनी ही पीठ देकर के चले जाते हैं, किसी पर कोई मुसीबत आती है तो अपने ही ठुकरा दिया करते हैं। कोई समय था महाराज की दीन दुखियों को लोग अपनी जगह देकर के बसाया करते थे, और आज के समय में बसे हुओं को उजाड़ते हैं। किसी को रुला करके हंसी तो क्या हंसी, इस हंसी का क्या मतलब है, उन खुशियों का क्या मतलब जो किसी की खुशियों को छीन करके आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाए। जो चीज हमें मांगने से नहीं मिलती वो छीन कर भी हमारे पास नहीं रुक सकती। यदि आप उस चीज को छीन लेंगे, आप ये सोचें कि ये चीज हमने छीन ली तो हमारे पास रहेगी, टिकने वाली नहीं है। जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चली जाएगी, और जो नसीब में है महाराज वो भटक करके भी आपके पास आएगी। इसलिए आप अपनी कर्म पर विश्वास रखिए और लड़ते रहिए अपने नसीब से, क्योंकि अधिकतर धर्म पर चलने वालों को ही दुनिया के लोग सताते हैं। और इस संसार में केवल सुखी दो ही व्यक्ति हैं महाराज, जिन्हें अपनी बुजुर्गों की धन संपत्ति मिल गई हो, और एक वो जो बेईमानी से कमाता।
इन्हीं दो लोगों को बड़ा घमंड होता है अपने ऊपर। पिता की कमाई हुई धन दौलत घर में हो तो बेटों का स्वभाव ही बदल जाता है कि हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, बनाने की क्या जरूरत है। और जो बेईमानी से कमाता हो महाराज, उसे दुनिया का हर व्यक्ति बेईमान नजर आएगा। आज जो है गज भगवान का ध्यान कर रहा है। इधर जब भगवान ने अपने भक्ति की पुकार सुनी है, जरूरी ये ही नहीं कि कोई मनुष्य ही भगवान को बुलाए, भगवान तभी आए। कोई भी जीव भगवान का ध्यान करे, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। आज महाराज पंछुओं के राजा गरुड़ पर सवार होकर के भगवान जब उस सरोवर के निकट आए हैं, क्या देखा कि सरोवर के अंदर एक गिराह गज को खींच रहा है। विष्णु भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जिस चक्र के लगते ही गिराह का शीश कट जाता है और उससे मुक्ति मिल जाती है, उसका उद्धार हो जाता है भगवान के द्वारा। जब उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, आज गज को आजाद कराया है, मुक्त कराया है। उसी दिन से वह गज भगवान का भक्त बन जाता है, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है। तो सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करें। तो सभी भक्त तालियों का सहारा लेकर के एक भजन बोलेंगे। कि भक्तों के घर भी शावरे आते रहा करो, दर्शन को नैना बाबुले दर्शन दिया करो। सलोनी आपकी आंखों में बस गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई।
भक्तों के घर भी शाम रे आते रहा करो। महाराज भगवान अपने भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए जब जब भक्तों ने भगवान को बुलाया तब तब आए हैं भगवान, और कैसे कैसे रूप धारण किए ये तो कोई भगवान का सच्चा भक्त ही जानता होगा। भगवान किस रूप में आए ये कोई नहीं जानता। तो गौर करते हैं समुद्र मंथन की कहानी की ओर। समुद्र मंथन देवी देवताओं ने किस प्रकार कराया है बताया जा रहा है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया था। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। तो स्वर्ग सुना सुना लगता था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों के साथ बैठ करके मन में विचार किया है, समझाया है सभी को कि क्यों ना हम मिलकर के समुद्र मंथन करें। इस समुद्र से हमें लक्ष्मी जी प्राप्त हो, इस समुद्र से हमें अमृत की प्राप्ति हो, और अमृत का पान करने के बाद हम सभी लोग अमर हो जाएंगे। असुरों ने जब सुना तो असुर सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जब अमृत मिलेगा तो अमृत का पान करेंगे, हम अमर हो जाएंगे, मरने से छुटकारा मिल जाएगा। सभी तैयार हो जाते हैं। महाराज सभी देवी देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन करने के लिए बासुकी नाग की नेति बनाई और मंदराचल पर्वत को जब उस रस्सी से लपेट लिया है, मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। जब वह पर्वत इधर से उधर हिलने लगा तो विष्णु भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप कहते हैं कछुआ। अब भगवान विष्णु समुद्र मंथन कर रहे हैं। महाराज जब समुद्र मंथन हुआ तो बासुकी नाग के मुख द्वारा सर्वप्रथम विष निकला, प्रथम रतन। देवी देवताओं ने
जवाब दिया है कि ये तो विष है, इसका पान हम करेंगे तो मर जाएंगे। क्या करें अब हम? असुर भी नहीं पहुंचे विष का पान करने के लिए। भगवान भोले बाबा को बुलाया गया तो भगवान भोलेनाथ जाते हैं और उस विष का पान करते हैं। लेकिन भगवान भोले बाबा ने उस विष का पान तो कर लिया, लेकिन अंदर शरीर में उस विष को नहीं जाने दिया, कंठ पर ही रोक लिया, जिससे भगवान भोले बाबा का कंठ नीला पड़ जाता है। भगवान भोले बाबा को उसी दिन से नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन बराबर चल रहा है। उस समुद्र से महाराज प्रमाण ये मिलता है कि 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। एक घोड़ा निकला जो राजा बलि को सौंप दिया, हाथी निकला जो इंद्र को सौंप दिया,